पांचवा भक्ति मिलाइए। Oh my, godliness to be added. ओ, भक्ति भाव को मिलाना है। What does godliness mean? I looked in 4 or 5 dictionaries and couldn't even find what it meant. भक्ति का क्या अर्थ है? मैंने 4 या 5 शब्दकोशों में देखा, मैं इसका सही अर्थ न पा सका। Finally, I was down at Brother Jeffrey's there. We found it in a dictionary. Godliness means to be like God. अंततः मैं भाई जेफरी के यहाँ था, वहाँ हमने एक शब्दकोश में पाया, भक्ति या धर्म परायणता का अर्थ है परमेश्वर के समान। Oh my! As he got faith, virtue, knowledge, temperance, patience, then be like God. ओ, जब आपके पास विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज हो जाए, तब परमेश्वर के समान। You say, I can't do that, Brother Branham. Oh, yes, you can. आप कहते हैं भाई ब्रैनम मैं ये नहीं कर सकता। ओ हाँ, आप कर सकते हैं। Let me just read you a few scriptures here just a minute. मैं यहाँ थोड़े से वचन पढ़ दूं, जरा 1 मिनट। Matthew 5:48. We'll take this and see what it sounds like. मत्ती 5:48 हम इस वाले को लेंगे और देखेंगे कि यहाँ कैसा सुनने में लगता है। Matthew 5:48 to see if you're supposed to be like God. मत्ती 5:48 और देखिए, यदि आप परमेश्वर के समान बनना चाहते हैं। You know the Bible says ye are God. Jesus said so. आप जानते हैं कि बाइबल कहती है तुम ईश्वर हो, यीशु ने ऐसा ही कहा है। Why? All the virtue, all the things that's in God's in you. क्यों? सारा सद्गुण और सारी चीजें जो परमेश्वर में है वो आप में है। Matthew 5:48. Be ye, Jesus speaking in the Beatitude. मत्ती 5:48 तुम हो, यीशु पहाड़ी उपदेश में कह रहा है। Be ye therefore perfect. What's that? इसलिए तुम सिद्ध बनो। ये क्या है? Perfect even as your Father in heaven is perfect. ऐसे ही सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा पिता स्वर्ग में सिद्ध है। You got way up here now before you have to do that. इससे कि पहले आप यहाँ ऊपर तक आएं, आपको ये करना होता है। All these things have to be added first. सर्वप्रथम आपको इन सारे रद्दों को रखना होता है। Then when you get up here, he's asking now to be perfect. Godliness. Sons and daughters of God. तब जब आप यहाँ तक आ जाते हैं, वो आपसे कहता है कि अब सिद्ध बनो, परमेश्वर के समान बने, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बने। Right. How many things I could say along that line? ये ठीक बात है। मैं इस लीक पर कितनी ही बातें कह सकता हूँ। Let's turn to Ephesians 4 and find out over here what in the book of Ephesians it says about this thing too. आइए इफिसियों 4 निकालें और देखें कि इफिसियों की पुस्तक में क्या है। ये भी इस बात के विषय में कहती है। About how we should do Ephesians the 4th chapter and begin with the 12th verse. हमें कैसा होना चाहिए इस विषय में, हमें कैसे करना चाहिए। इफिसियों 4 अध्याय और 12वें पद से आरंभ करके। Ephesians 4 and begin with the 12th verse. All right, let's begin up here at the 11th verse. इफिसियों 4 और 12वें पद से आरंभ करके। ठीक है, हम 11वें पद से आरंभ करेंगे। And he gave some apostles. And some prophets. Remember last night, don't try to take the other man's office. और कितनों को प्रेरित नियुक्त करके कितनों को भविष्यद्वक्ता। गत रात्रि का स्मरण है, दूसरे व्यक्ति का स्थान लेने का यत्न न करें। And some evangelists, and some pastors, and some teachers. समझे? और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और कितनों को शिक्षक। For the perfecting of God. Does it read like that? परमेश्वर को सिद्ध करने के लिए। क्या इस प्रकार से पढ़ा जाता है? The perfection of what? Who are the saints? सिद्धता किसकी? संत कौन है? The sanctified ones. जो पवित्र किए गए हैं। One starting down here. आमीन। वे जिन्होंने यहाँ नीचे से आरंभ किया है। Perfecting of the saints for the working of the ministry. The ministry of Jesus Christ. जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का कार्य किया जाए, यीशु मसीह की सेवा। For the edifying of the body of Christ. ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। For the edifying, building it up, edifying. ताकि उन्नति करती जाए, बनती चली जाए, उन्नति। Till we all come into the unity of the faith and the knowledge of the Son of God into the perfect man. जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं। Unto the assurance, oh my, उस आश्वासन में, ओ प्रभु, to the measure
of the statue of the fullness of और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाएं। perfect. Takes godliness. You have to add to your faith godliness. सिद्ध भक्ति यानी धर्म परायणता लीजिए, इसे आपको अपने विश्वास में मिलाना होगा। भक्ति See, you start off down here with virtue. देखिए, आप यहाँ नीचे सद्गुण से आरंभ करते हैं, Then you go to knowledge. Then you go to temperance. Then you go to patience. Now you're on godliness. तब आप समझ पर आते हैं, तब आप संयम पर आते हैं, तब आप धीरज पर आते हैं, और अब आप भक्ति पर हैं। Godliness. Oh my. Our time's getting away. But you know what godliness means? भक्ति, ओ प्रभु, हमारा समय निकल रहा है, चलिए देखें। परंतु आप जानते हैं कि भक्ति का क्या अर्थ है। You sang a song, to be like Jesus. आपने ये गाना गाया है, यीशु के समान होने के लिए। To be like Jesus on earth, I long to be like Him. यीशु के समान होने के लिए पृथ्वी पर मुझे उसके समान होने की इच्छा है। All through life's journey from earth to glory, I only ask to be like Him. इस जीवन की यात्रा में से होते हुए पृथ्वी से महिमा में मैं केवल उसके समान होना चाहता हूँ। That's godliness. Yeah. When He was smacked on one side of the face, He turned the other. ये भक्ति है। जब उसके मुख की एक ओर मारा गया, उसने दूसरा फेर दिया। When He was spoken rough to, He didn't speak, He didn't rile back. See? Godly. जब उससे असभ्य भाषा में बोला गया, वो नहीं बोला, उसने पलटकर गाली नहीं दी। समझे? परमेश्वरीय। Always looking for one thing. I always do that which pleases the Father. सदा एक ही चीज को देखता रहा, मैं सदा वही करता हूँ जिससे पिता प्रसन्न होता है। Yes, sir, always. That's godliness. समझे? जी हाँ श्रीमान, यही सदैव भक्ति रही है। See, as He done come from here to here to here to here to here to here. समझे? इसके करने के पश्चात यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। Now, you're coming into the full stature now of a Son of God, अब आप कद तक आ रहे हैं, अब एक परमेश्वर के पुत्र के। but you got to have this, plus all this. And you can't even start until you get this. परंतु आपके पास ये जमा होना चाहिए, ये सब जब तक आप ये प्राप्त नहीं कर लेते, आप आरंभ भी नहीं कर सकते। Now remember, the blackbird with peacock feathers, don't forget him. See? अब याद रखिए, काली चिड़िया मोर के पंख के साथ, उसे मत भूलिए। समझे? Don't try to add it till you're actually born again. Of course, it won't work. जब तक आपका वास्तव में नया जन्म नहीं हो जाता, इसे मिलाने का यत्न न करें, क्योंकि आप ये कार्य नहीं करेगा। You can't make it work. It'll come to this or this area, it'll crumble somewhere. और आप इसे चला नहीं सकते। ये यहाँ तक आएगा, या यहाँ कहीं भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। But when you get down here, a genuine born again dove, परंतु जब आप यहाँ आते हैं, एक वास्तविक नया जन्म पाई हुई पंडुकी, you don't add nothing. It adds to you. Comes on up. तब आप कुछ नहीं मिलाते, ये आप में मिलता है। देखा, ऊपर बढ़ते जाएं। All right, coming into perfection now. ठीक बात है, अब सिद्धता में आ रहे हैं।